हसनपुर तक देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं परमानंद प्रभात। मैं चलते चलते एक गांव में पहुंचा हूं। गांव का नाम पटसा है जो औरा पंचायत में आता है। और यहां हम एक दरवाजे पर कुछ लोग को बैठे हुए देखे थे। वो अभी चुनाव का माहौल चल रहा है। इसी संबंध में मैं जानने का प्रयास करूंगा यहाँ के लोगों से। और क्या है सर, इस बार चुनाव का मुद्दा चल रहा है और मैं एक पत्रकार हूँ। मैं लोगों से राय लेना चाहता हूँ, इस बार कैसा मुखिया आप लोग को चाहिए। देखिए, पटसा ग्राम पंचायत में पिछले 10 साल से जो जनप्रतिनिधि हैं, हमको लगता है कि वो जो यहाँ के जनता हैं, यहाँ के लोग हैं, उनके अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरे। बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो नहीं किए गए हैं। हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या जल जमाव की है। रोड बनने के बाद सारा घर नीचे हो गया है और जल जमाव इतना होता है कि अगर एक भी बरसात हो जाती है तो घरों में पानी रहता है और बिना पंपिंग सेट लगाए पानी बाहर नहीं निकल पाता है। उस नाले की व्यवस्था होने की बात कहीं कुछ नहीं है। मनरेगा में जबरदस्त लूट किया गया है पिछले 10 साल से, जिस चीज़ को लेकर के जनता में नाराजगी है। और मुझे लगता है कि इस बार हमारे पंचायत का जनता बदलाव का मन बना चुकी है और वो इस बार अवश्य ही बदलाव करके रहे। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम वैद्यनाथ झा है। जी, क्या करते हैं? हम तो एक स्कूल का चेयरमैन भी हैं और मेरा बिजनेस भी है गुवाहाटी में ट्रांसपोर्ट का। अभी चुनाव नज़दीक आ गया है, अब क्या करना है? चुनाव नज़दीक आ गया है तो लोगों को जाकर के समझाना है, लोगों से मिलना है, उनसे जो समस्याएं हैं उसके बारे में बात करना है। सारे जितने भी डिसीजन हैं वो तो जनता को ही लेना है ना, कि आफ्टर ऑल जो जनता है वही मालिक है और वो जो करेंगे वही सर्वमान्य होगा। तो इसलिए जनता के पास जाना है, जो उनकी समस्याएं हैं उनके बारे में बात करनी है। अगर जनता को लगेगा कि नहीं समस्याएं जेन्युइन है और इस समस्याओं का समाधान होना चाहिए तो निश्चित रूप से वो बदलाव के लिए आएंगे आगे। तो बदलाव के लिए आएंगे तो आप जनता के लिए क्या करना चाहते हैं? हाँ, जनता के लिए हम क्या करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात है कि देखिए, अभी तक जो हमारे पंचायत में होता आया है कि हर चीज को लूट खसोटी हर योजना में किया गया है। इसके अलावा और कुछ ज्यादा दिखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ कुछ शक्ति स्तंभ हैं हमारे गांव के, उन शक्ति स्तंभों की पूजा मात्र होती है कि 10 तरह के इस तरह के व्यक्ति हैं जिस व्यक्ति की पूजा करके वो जनप्रतिनिधि है वो ये सोचते हैं कि हम पूरे गांव पे राज करेंगे। और मेरे गांव के जो जनपति हैं वो जनता के बनाए हुए जनपति हैं कि जनता ने उनको फर्श से अर्श तक उठाया है। और अर्श तक उठने के बाद जब उनको पे बैक करने का टाइम आया, जब ये समय आया कि उनको जनता को उसका वापस मुआवजा मिलना चाहिए, उस समय में वो काफी ही खुद के लिए ही रह गए और जनता के लिए नहीं रहे। जो चीज चाहिए सिर्फ उन्हीं को चाहिए। हमारे पंचायत का जो संसाधन है उस पर सिर्फ उनका एकाधिकार चाहिए और किसी का दूसरे का एकाधिकार नहीं चाहिए। तो इस और वो कर रहे हैं इसी 4, 5, 10 शक्ति स्तंभों के कारण से कि वो शक्ति स्तंभ की पूजा की जाती है और वो लोग ये सोचते हैं कि नहीं, ये 10 आदमी का पूजा हम कर लिए तो हमारा सारा काम हो जाएगा, लोग मजबूर हैं कि हमको वोट देंगे। लेकिन इस बार जनता ने बदलाव के लिए मन बना लिया है और मैं आपके चैनल के माध्यम से हम ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बार हमारे पंचायत में बदलाव होगा और बहुत बड़े अंतर से बदलाव होगा, जो बदलाव किसी ने अपेक्षा नहीं की है। तो आप कैंडिडेट हैं क्या? नहीं, मेरी पत्नी कैंडिडेट है। अच्छा, अंकिता झा। हाँ, आपकी पत्नी कैंडिडेट है? जी 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 जी, इसीलिए तो आप जो है सो पूरा बदलाव के मूड में हैं। हम ये आपसे चाह रहे हैं कि आप जनता के बीच जाते होंगे जी, आपको क्या लग रहा है जनता के बीच जाने के बाद? हम तो आपको बता रहे हैं कि जनता त्रस्त है, समस्याओं से ग्रस्त है। यहाँ पर ये स्थिति है कि जब एक रामनगर बोल के टोला है थोड़ा दूर पे हमारे गांव से, वहाँ ये स्थिति है कि जब एक बरसात होती है तो एक घर के अंदर में कीचड़ लगा रहता है, उस कीचड़ में 5-5 बच्चे खेलते रहते हैं। जो घर के अंदर कीचड़ है, आप समझ लीजिए किसी के पास बैठने की जगह नहीं है। और हमारे जनप्रतिनिधि के पास ये फुर्सत भी नहीं है कि वो जाकर के देखें उनकी समस्या को और ये समझें कि वो लोग किस तरह से किस अवस्था में जी रहे हैं। ये देखने की भी समस्या नहीं, उनको ये लगता है कि जब चुनाव आएगा तो
तो कुछ दूसरे विशेष संसाधन का प्रयोग करके हम चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। जनता ने बदलाव का मूड बना लिया है और वो बदलाव करके रहेंगे। हमारे हसनपुर तक न्यूज़ के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम आपके हसनपुर तक चैनल के न्यूज़ के माध्यम से जनता को यही करेंगे कि सब आदमी को मेरे तरफ से प्रणाम, और सबों से ये कहेंगे कि ठीक है, और सब बहुत सारे फैक्टर हैं जो चुनाव में काम करते हैं। इस बार बदलाव के लिए काम करना है। कोई अगर पैसे दे, कोई अगर दारू दे, कोई मुर्गा दे, तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये संसाधन मेरे लिए चाहिए तो आप उसका उपभोग कर लीजिए, लेकिन वोट देते समय अंतरात्मा के आवाज़ पे वोट दीजिएगा, विकास के लिए वोट दीजिएगा। बदलाव जरूरी है। बस यही हम आपके चैनल से बोलना चाहेंगे। अच्छा, अभी का माहौल जो है युवाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा लग रहा है कि बेरोजगारी है। तो युवा सबसे ज़्यादा बेरोजगार है, पढ़े लिखे हैं लेकिन उसका कोई रोजगार नहीं है। उसके बारे में क्या सोचेंगे? अगर जनता ने चुन लिया तो उसके लिए क्या सोचेंगे? देखिए, पंचायत स्तर पे तो हमको नहीं लगता है कि बेरोजगारी के संबंध में बहुत बड़ा कोई अभियान या बहुत बड़ा कुछ परिवर्तन लाया जा सकता है, क्योंकि ये ऊपर के सरकारी मशीनरियों का काम है, उनका डिसीजन है। लेकिन पंचायत स्तर पे जितना हो सकता है, जैसे मैंने अपना एक उद्देश्य बनाया है कि जैसे ही पंचायत में हम आएंगे, एक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एक हम अपने पंचायत में बैठाने का सोच रहे हैं, कि जिस उद्योग में कम से कम 100 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो एक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हम बैठाने वाले हैं, जिसमें 100 लोगों को रोजगार हम देने वाले हैं। इसके अलावा पंचायत के जितने भी कार्य होते हैं, अभी के जनप्रतिनिधि क्या करते हैं कि पंचायत के जो भी कार्य हैं उसमें बाहर से मजदूरों को ला करके, बाहर से लोगों को बुला करके उनसे वो काम करवा लेते हैं। इसको हम एश्योर करेंगे कि अपने ही पंचायत के, अपने ही घर के जितने भी लेबर हैं या कोई कॉन्ट्रैक्टर हैं या कोई सप्लायर हैं, उनसे ही सप्लाई भी लिया जाए, उनसे ही वही लेबर आएँ और वही कॉन्ट्रैक्टर रहें। कि इस तरह होने से स्थितियां ये होगी कि कुछ तो रोजगार का सृजन होगा, स्वरोजगार ही सही, लेकिन कुछ रोजगार का सृजन होगा। तो इस तरह का कार्य हम करने का आगे सोच रहे हैं, जिससे अभी जो वर्तमान में हैं उनमें जो देखा गया है कि शौचालय हो या प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उसमें बिना घूस का, बिना चढ़ावा का कोई काम नहीं होता है। इस पर आपका क्या कहना है? अब इस पे तो अभी हम कमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जनता के हाथ का चीज़ है, जनता जानेंगे, और सब जनता देख रही है। बिना देखे हुए तो कुछ है हो नहीं रहा है। चाहे वो इंदिरा आवास में पैसा लिया जा रहा हो, या शौचालय के लिए 2000 रुपया लिया गया हो, या कि और कोई भी सुविधाओं के लिए पैसा आदमी को खर्च करना पड़ रहा है, वो तो देख रहे हैं और वो उसके लिए डिसीजन करेंगे। उसके लिए बोलने की कुछ बात है नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारे पंचायत में जब मैं जाके देखता हूँ, ई ग्राम स्वराज ऐप पे जाके देखता हूँ, तो बहुत सारे ऐसे योजना हैं जो कंप्लीट दिखा रहा है कि ऑलरेडी वो योजना कंप्लीट हो चुका है, और हमारे गांव में उस योजना का कहीं अता पता नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें हम जरूर जनता के सामने रखना चाहेंगे, कि चाहे वो शौचालय का ही बात हो, सामुदायिक शौचालय भवन का निर्माण पंचायत के प्रत्येक वार्ड में होने की बात थी। और आप ई ग्राम स्वराज पर अगर देखते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी 7 वार्ड में ये सामुदायिक शौचालय बन चुका है। लेकिन जब आप पंचायत में घूम के देखिए तो सिर्फ 2 जगह ये शौचालय बना है, और दोनों में से एक जगह भी वो शौचालय कार्यरत नहीं है, यानी कि वो शुरुआत भी नहीं हुआ वहाँ पे काम, लोग कोई आदमी उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। इस स्थिति में है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि जनता के सामने आना चाहिए, कि जब वो सामुदायिक शौचालय के बारे में बोलते हैं कि हम 3 नंबर वार्ड में भी बना दिए, 5 नंबर में भी बना दिए, 7 नंबर में भी बना दिए, तो वो 7 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर वार्ड में कहाँ बनाए हैं, ये तो कम से कम लोगों को बताएं। खाली योजना आप कागजों पे करके और पैसे मान लीजिए कि आ गए, तो इस तरह से तो नहीं चलेगा। इसी तरह मैं सड़क की बात देख रहा था, 2020 के ही ई ग्राम स्वराज के योजना के पटल में जब देख रहा था, तो 2020 में ही हमारे गांव में हाई स्कूल से लेके शिवनाथ मिश्र के घर तक पीसीसी कार्य का ब्यौरा दिया हुआ है, 8,32,000 रुपये में बन गया। और जब देखते हैं तो वो कागज़ पे ही योजना है। और जब इस चीज़ की चर्चा हम जनता के सामने करना शुरू किए, उसके बाद देखते हैं कि वो कार्य अभी शुरू किया गया है। कहा कि उनके मन में ये डर हो गया है कि कहीं हम नहीं आए सरकार में, तो फिर तो बहुत सारे आरोप जो हैं मेरे ऊपर वो सच हो जाएंगे।
तो इसलिए अभी उन्होंने डर से काम शुरू किया कि किसी तरह चुनाव से पहले पहले ख़त्म कर लेते, जबकि अभी चुनाव का आचार संहिता लगा हुआ है। आदर्श आचार संहिता में ये चीज़ होता है कि आप इस तरह के कोई कार्य नहीं कर सकते, लेकिन वो उस कार्य को ज़बरदस्ती कर रहे हैं। अब चूँकि मान लीजिए हम लोग हैं कि हमको किसी कन्फ्रंटेशन में जाना नहीं है, किसी झमेले में जाना नहीं है, तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो ये अपने तरफ से कर रहे हैं। अभी आदर्श आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। ऐसे योजना जिसका कार्य 2020 में ही समाप्त हो गया, वो कार्य को अभी किया जा रहा है। तो इस तरह की बातें हैं, और जनता हमको लगता है कि सब बातों को जानती है, वो ठीक से उसका जवाब देगी, अच्छे से जवाब देगी। हसनपुर तक को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और लोग भी हैं बैठे हुए। क्या नाम है आपका? प्रभाष चंद्र मिश्र जी, आपके पंचायत में 7 निश्चय की योजना क्या लग रहा है कि पूरा हुआ है कुछ काम? देखिए, सबसे पहले तो यह महत्वाकांक्षी योजना है। इसके बारे में आम जनता को जो जरूरी था प्रचार प्रसार करना, तो हमारे यहाँ का जो व्यवस्था है, यहाँ चंद्रकांत मिश्र से लेकर के गीता मिश्र, हीराकांत मिश्र, उसके बाद टुनटुन बाबू यहाँ के मुखिया बने, लेकिन वहाँ तक इस पंचायत का गरिमा जो था, आदर्श जो था, वो बिल्कुल बना हुआ था। उसके बाद जब से ये रामकिशोर राय जी मुखिया बने, यहाँ लोकतंत्र खत्म हो गया। इस लोकतंत्र को ये एक तंत्र बना करके पूरे ऑफिस, पूरे पंचायत के सिस्टम को अपने पॉकेट में रख लिए। घर पर रहते हैं तो घर होता है पंचायत भवन, स्कूल पर रहते हैं तो स्कूल होता है पंचायत भवन, मंदिर, आजकल मंदिर चलाते हैं तो वही होता है पंचायत भवन। और इनके इर्द गिर्द जो 2, 4, 5 आदमी रहते हैं, चाहे वो जिस लोभ से इनके बगल में रहे, उन्हीं के मुताबिक इनके पॉकेट से सवाल और जवाब निकलता है। 7 निश्चय का यहाँ प्रचार प्रसार पंचायत के द्वारा कभी किया ही नहीं गया। रहा सवाल नल जल की क्या स्थिति है? नल जल की स्थिति जो है, नल जल में यहाँ अभी जो हम बताए आपको, लोकतंत्र खत्म होकर के एक तंत्र हो गया। तो प्रत्येक वार्ड में वार्ड कमिश्नर जो जीत करके आए, उसका जो है ये 10 बरस के 2 टर्म का बता रहे हैं कि 10 बरस में किसी भी वार्ड कमिश्नर को कहीं भी तरजीह ही नहीं दिया गया। टोटल काम मुखिया जी अपने द्वारा, अपने आदमियों के द्वारा किए हैं। सभी वार्डों में लगभग नल जल का निकासी तो हो गया है, स्तंभ भी गड़ चुका है, लेकिन सिर्फ वार्ड नंबर 2 को छोड़ करके कहीं नल जल में अच्छी स्थिति नहीं है। हमारा घर 3 नंबर वार्ड में पड़ता है। 3 नंबर वार्ड में तो ये स्थिति है कि इतना कमज़ोर पाइप लगा हुआ है और इतना ऊपर में लगा हुआ है कि कोई छोटा सा गाड़ी भी जाता है तो फूट जाता है। उसके बाद 15 दिन, 20 दिन, एक महीना हम लोग वीडियो साहब को जब बोलते हैं तो वो जब डांट फटकार होता है तो आकर के टेप उप लगा करके किसी तरह से, वो भी 2-3 वार्ड में, शेष सभी जगहों में पानी आज तक टपका ही नहीं, और यदि टपकता भी है तो 1-2 बूंद करके कभी महीना में 1 दिन। यही स्थिति नल जल का है। इसमें भारी लूट है। हमको तो लगता है कि जितना सरकार पैसा दिया है, एक आदमी के ऊपर सरकार का कम से कम 10,000 रुपया खर्चा है नल जल में, लेकिन एक आदमी के ऊपर यहाँ हमारे पंचायत में 150 रुपया नहीं खर्चा किया गया है। इस हिसाब से इसमें लूट खसोट किया गया है।